Hi, so today I'm going to discuss one question of geometry which has three basic concepts. Concepts आपको पता होंगे and this is a complete new question जो किसी एग्जाम्स या मॉक्स में नहीं आया है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जगह लोग आपको वो क्वेश्चंस कराते हैं जो एग्जाम में आ चुका है। मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अ फिगर विथ ऑल द सीवियंस, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड द मीडियन, दो साइड का लेंथ दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड द एई का लेंथ। आई वुड से मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। हाय, मुझे लगता है कि आपने वीडियो को पॉज कर ही लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एटलीस्ट ट्राई किया होगा। तो एग्जाम्स के पहले एग्जाम रेडी रहने के लिए दिस चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल आई वुड से। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो कि कौन कौन सा कोर्सेज ओपन है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक ही कहना है, जो पढ़ा दिया उससे बाहर तो नहीं ही पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? यू हैव अ ABC is a triangles in which the AC length is 8 centimeter and the BC length is the 72 unit is given, not a centimeter or the unit, anything. CD boss is the angle bisector, AE boss is altitude and the BF is median. BF क्या है? हमारा मीडियन है। Then we need to find the length of AE. कुछ भी लेंथ आपसे पूछा जा सकता था विथ दिस इंफॉर्मेशन। तो चलो मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं जो आपको पता है। पहला कॉन्सेप्ट विच वन इज एंगल बाइसेक्टर। आपको ये पता है, बट आई एम गोइंग टू रिपीट कि जो बच्चे नए देख रहे होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, उनको ये कॉन्सेप्ट की जानकारी अगर नहीं है तो कम से कम रिकॉल कर दें। अगर आपके पास इफ यू हैव AD द एंगल बाइसेक्टर, देन द रेशियो ऑफ द AB एंड द AC, लेफ्ट राइट का रेशियो बॉटम के लेफ्ट राइट के रेशियो के बराबर होता है, BD अपॉन DC। तो मैं ये इसमें यूज करने जा रहा हूं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट वी कॉल सीवाज थ्योरम। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? सीवा थ्योरम है। सीवाज क्या होता है? ABC। अगर आपके पास है, दिस इज व्हाट, इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दिस इज सीवाज। और सीवाज को क्या हम बोलते हैं? आउटसाइड सीवा। बहुत बार मैंने आपसे आउटसाइड सीवाज डिस्कस किया है, अगर आप मेरे क्लास में या इस यूट्यूब पे रेगुलर हो तो। बट एनी हाउ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कस करता हूं। इफ वी हैव अ 3 लाइन फ्रॉम द पासिंग फ्रॉम द वर्टेक्स और एक कॉमन पॉइंट पे टच करते हैं, देन वी कॉल्ड इट दीज ब्लू लाइन्स आर नोन एज सीवियन, DEF। मान लो ये क्या है? सीवियन है। एंड आप मान लो AF इज M और द FB इज N, दिस डेटा इज A, दिस डेटा इज B, दिस डेटा इज X और इस डेटा को Y बोलते हैं। मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट का जो साइड का लेंथ है या रेशियो है। सो ये हमें पता है बाय द सीवाज। अगर मैं क्लॉकवाइज जाना स्टार्ट करूं या एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा हूं, M अपॉन N इंटू A बाई B इंटू X बाई Y, इस तीनों का जो प्रोडक्ट होता है फॉर एनी ट्रायंगल, ये हमेशा 1 होता है। तो पहला मैं यूज करूंगा एंगल बाइसेक्टर, दूसरा मैं यूज करूंगा सीवाज थ्योरम। एंड आपके पास ये क्वेश्चंस कभी भी दिखे तो आप नाउ तो बना ही सकते हो। और तीसरा जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जो वेल नोन कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस मानूं, तो दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी 3 कॉन्सेप्ट पे मैं पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। बहुत ज्यादा आपको आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। इस डेटा को मैं यूज करूंगा थोड़ी देर में, तो इस डेटा को थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं। यूज तो इसी डेटा के करना है और हमें इस क्वेश्चन के साथ इसे यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले जो दिया होता है ना, उसको लिखते हैं। क्या दिया है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये मेरा क्या है? एल्टीट्यूड है, और ये मीडियन है। हम इस डेटा को लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट द मीडियन। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट पे टच करता है। AC डेटा इज 8 गिवन। AC डेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो अगर ये मीडियन होगा तो ये 4:4 में डिवाइड होगा या 1:1 में डिवाइड होगा, बात एक ही है। अब ये 8 है और BC डेटा आपका कितना दिया हुआ है? 72। आपके पास ये 8 और 72 है, तो मैं बोल सकता हूं CD लेंथ, अगर मुझे AD अपॉन DB निकालना हो तो हम इसे निकाल सकते हैं विथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, लेफ्ट एंड द राइट का रेशियो। तो यहां देखो,
8 और 72 का जो रेशियो है 8:72 रेशियो इज 1:9। तो ये जो रेशियो होगा ये डेफिनेटली रेशियो 1:9 होगा। तो मैं बोल सकता हूं जस्ट फॉर अ सेक, अगर मैं इसे x मानूं तो ये मेरा 9x होगा। जस्ट फॉर अ सेक मैंने कहा कि अगर ये x है तो ये 9x होगा, या आप 8x बोलते हो 72x होगा। हमने यहां तक लिखाया, हमने यूज क्या कर दिया पहला ये। अब देखो आपके पास क्या सारे वैल्यूज पता है। सिंस ये तीनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट O से क्रॉस करती है एंड ये रेशियो मुझे पता है 4:4 और 1:1, ये रेशियो मुझे 1:9 पता है, तो हम इस रेशियो को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीवाज थ्योरम। ये थ्योरम बोलता है क्या है, CF अपॉन FA। मैं लिख दूं आपके लिए क्या बोलता है, CF अपॉन FA इंटू AD अपॉन DB इंटू BE अपॉन EC। ये वैल्यूज हमेशा 1 होती है। ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक हमारे पास सारे वैल्यूज 1 आ रहे हैं, तो लेट्स पुट द वैल्यूज दिस बाय दिस। जो आपका डेटा है वो क्या है, 4:4। ये जो डेटा है ये डेटा है 1:9। मुझे ये डेटा नहीं पता है विच वन इज BE या EB, बात एक ही है। BE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं BE अपॉन EC। ये जो 1:9 है ये 9:1 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब BE 9y अगर मानूं तो ये y हो जाएगा। डन। हमने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर से ये रेशियो 1:9 निकाला। ये 1:1 है, ये 1:9 है। बाय द सीवाज हमें पता है 1:1 1:9, तो ये 9:1 होगा, तभी कैंसिल आउट होके ये 1 दे रहा होगा। हमने ये निकाल दिया। अब देखो टोटल क्या है, ये 9y ये y, बिकॉज रेशियो 9:1 है। रेशियो मेरा क्या है 9:1, तो दिस वन इज 9y इन द y, सो वी कैन से 72 इज इक्वल टू 10y। y वैल्यू इज 7.2। ये जो छोटा सा स्पेस है जो y वैल्यू है वो क्या है 7.2 है। हमें अब सब कुछ पता चल गया इस ट्रायंगल्स में। अब फोकस करो ACE ट्रायंगल में। फोकस करो किसमें, ACE ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री है बिकॉज AE एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है, मीडियन हाफ डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड के सामने अगर आपका 8 सेंटीमीटर है और बेस 7.2 सेंटीमीटर है तो हम परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूं आपके पास दिया क्या है, दिस वन इज 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, बेस आपका 7.2 सेंटीमीटर है। आप AE निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। आप पाइथागोरस निकाल सकते हो। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास दिया क्या है, दिस वन इज 8, दिस वन इज 7.2, ये 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं AE इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर माइनस 7.2 होल स्क्वायर। डन। तो इसमें से मैं इसको लिख सकता हूं कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। लेट्स इस फिगर्स को थोड़ा छोटा कर ले एंड यहां से इस डेटा को मैं हटा देता हूं 8 और 7.2। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या है 8 स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 0.9 स्क्वायर। 7.2 को 8 इंटू 9 करते हैं। लेट्स मूव 8 आउट, तो यहां बनेगा 1 माइनस 0.9 स्क्वायर। दिस वन इज 8 आउट, अगर आपका पहले से है तो ये बनेगा 1 माइनस 0.81। दिस वन इज 8 आउट 0.19। दिस वन इज 8 अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 100, दैट वन इज 8 बाई 10 रूट 19 शुड बी माई आंसर। और आप इसको प्रिसाइज लिखोगे तो 0.8 रूट 19 और 4/5 अगर ये कैंसिल आउट होगा रूट 19। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत बेसिक से बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ है। अगर किसी भी ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन अलग अलग वर्टेक्स से चल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपका यही लगने वाला है। पहले एंगल बाइसेक्टर, बाद में सीवाज एंड बाद में पाइथागोरस, और बाकी जो निकालना आप निकालते रहो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिर मैंने क्या क्या बोला। मैंने आपसे जो बात की इस फिगर में मैं रिपीट करता हूं। देखो बॉस, अगर ये 8 है और ये 72 है एंड दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये 1:9 के रेशियो में जा रहा होगा एंगल बाइसेक्टर। सिंस आप मीडियन हो तो ये 1:1 के रेशियो में जाएगा। और मुझे पता है 1/1 सीवाज 1/1 एंड आपको भी पता हो गया 1/9। अगर ये रेशियो में m:n बोल दूं, m/n इज इक्वल टू 1, तो m/n की जो वैल्यू हो जाएगी 9:1। ये रेशियो 9:1 में कटेगा। टोटल रेशियो वैल्यूज 10 को अगर आप 10 बोलते हो तो ये वैल्यू 7.2 होगी। एंड ये एल्टीट्यूड है तो बेस 7.2
आपका जो हाइपोटेनस है 8 है, तो आप पाइथागोरस से निकाल दो, दिस वन इज 8 स्क्वायर माइनस 7.2 स्क्वायर, बेसिक सा कैलकुलेशन, आंसर निकाल दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो मैं आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं जो एग्जाम्स में दिखते ही दिखते हैं, एग्जाम्स के बाद नहीं दिखे, एग्जाम से पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है और अपना बेस्ट देना है। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, यू कुड नॉट एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट। तो एग्जाम्स के पहले बी एग्जाम रेडी विथ मी, माई सेल्फ हमी। मैंने हर एक स्टेज पे आपको बेस्ट देने की कोशिश की है एंड लोगों का यही बोलना है, व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय अमी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन, किसी इंफॉर्मेशन या किसी बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने कुछ सीखा है तो। बाय बाय।